सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है अभी रिवील हुआ, जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह बताया जा रहा है कि चाइना बहुत सीक्रेटली विदाउट अनाउंसिंग इट, है ना, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं किया गया, कोई ऐसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किया गया, एंड चाइना जो है वो बड़े क्लासिफाई तरीके से 40 अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है, एंड दैट इज J-35। अगर आपको याद हो 40, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, 40। मेरे दोस्तों अभी तक अगर आपको पता हो S-400 हमारे पास डिफेंस सिस्टम है विच वी रिसीव फ्रॉम रशिया। S-500 जो S-400 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसको अभी रशिया को हमें देने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कुछ ही एक साल भी नहीं हुआ है चाइना को अपने 5th जनरेशन सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किए हुए, और चाइना इसको बड़े स्ट्रैटेजिकली उनको डिप्लॉय कर रहा है जिससे उसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ पाए। और पाकिस्तान को ऐसा एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना साउथ एशिया में आर्म्स रेस की एक नई आपको शुरुआत देखते हुए मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे नेशन को F-35 देने का, J-35 देने का मतलब ही ये है कि इंडिया के एयरफोर्स को तोड़ा जाए, या फिर यूएस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास जो अभी सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है दैट इज डसॉल्ट रफाइल, और वो 4.5 जनरेशन का है। तो मैटर ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, इट विल नॉट मैटर कि आप जो हैं कितने ज्यादा नंबर में लेके बैठे हो एयरक्राफ्ट, मैटर करेगा कि आपके पास कितना एयरक्राफ्ट कितना स्टेल्थ वाला है। अगर मैं सिर्फ J-35 एयरक्राफ्ट की बात करूं तो ये रिडार मटेरियल को और रिडार से निकले हुए जितने भी मेरे दोस्तों आपके सिग्नल्स है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी बॉडी इतनी शानदार तरीके से बनी होती है, 1200 किलोमीटर के रेडियस में मेरे दोस्तों ये टारगेट कर सकता है। 1.8 मार्क इसकी क्या है, आपकी स्पीड है, और इसके जितने भी वेपन्स हैं वो सारे इनबिल्ट होते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं। इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाइल के साथ विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि रफाइल के आगे टिक ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ है कि एक पेंटागन का डॉक्यूमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया जिसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को फॉर्मली 40 5th जनरेशन J-35 दे रहा है। डॉक्यूमेंट जो है अभी रिवील हुआ, जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह बताया जा रहा है कि चाइना बहुत सीक्रेटली विदाउट अनाउंसिंग इट, है ना, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं किया गया, कोई ऐसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किया गया, एंड चाइना जो है वो बड़े क्लासिफाई तरीके से 40 अपने सबसे एडवांस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को देने वाला है, एंड दैट इज J-35। अगर आपको याद हो 40, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, 40। मेरे दोस्तों अभी तक अगर आपको पता हो S-400 हमारे पास डिफेंस सिस्टम है विच वी रिसीव फ्रॉम रशिया। S-500 जो S-400 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसको अभी रशिया को हमें देने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कुछ ही एक साल भी नहीं हुआ है चाइना को अपने 5th जनरेशन सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किए हुए, और चाइना इसको बड़े स्ट्रैटेजिकली उनको डिप्लॉय कर रहा है जिससे उसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ पाए। और पाकिस्तान को ऐसा एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना साउथ एशिया में आर्म्स रेस की एक नई आपको शुरुआत देखते हुए मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे नेशन को F-35 देने का, J-35 देने का मतलब ही ये है कि इंडिया के एयरफोर्स को तोड़ा जाए। या फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक एनुअल रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट करी है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं करी गई हैं J-35 को लेकर। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि पाकिस्तान द्वारा मोस्ट लाइकली 40 J-35 एक्वायर किए जा रहे हैं। साथ में इस प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है, और अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ये गारंटी करेगा, ये बात कही गई है। तो ये चीज़ हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को J-35 मिल रहे हैं, चाइना ये प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अब यूएस की साइड से भी इसका कंफर्मेशन आ गया है। 40 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म लिए जाने हैं,
और ये कब तक डिलीवर होंगे फिलहाल इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं तो ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, एकदम से ही प्लेटफॉर्म आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ फ्लाई करता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो एक्चुअल में इंडक्शन डेट को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और दो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा तो बहुत पहले से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स J-35 में ट्रेन हो रहे हैं, जबकि J-35 के कुछ प्रोटोटाइप्स ही फ्लाई कर रहे थे। ऑल्दो चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा अब जाकर इनके प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को भी ये प्लेटफॉर्म मिलने हैं और डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट ये एक एडवांटेज पाकिस्तान को प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के कंपैरेटिव इंडिया का एयरफोर्स जो है वो हमेशा एक से ऊपर रहा है, हमेशा। और इसमें कारण भी है कि वी इन्वेस्ट मोर मनी, हम R&D ज्यादा करते, इनोवेशन ज्यादा करते, हम ज्वाइंटली को प्रोड्यूस दूसरी कंट्री के साथ मिलकर बहुत ज्यादा करते। लेकिन ये जो अभी चाइना ने पाकिस्तान को किया, अब देखो पाकिस्तान के पास आपको पता है पैसों की कमी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल दिस थिंग्स व्हिच आर डन बाय चाइना, इट इज वेरी कंसर्निंग। क्योंकि हमारे पास जो अभी सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है दैट इज डसॉल्ट रफाल, और वो 4.5 जनरेशन का है। तो मैटर ही नहीं करेगा, समझ रहे हो, इट विल नॉट मैटर कि आप जो हैं कितने ज्यादा नंबर में लेके बैठे हो एयरक्राफ्ट, मैटर करेगा कि आपके पास कितना एयरक्राफ्ट कितना स्टेल्थ वाला है। अगर मैं सिर्फ J-35 एयरक्राफ्ट की बात करूं तो ये रिडार मटेरियल को और रिडार से निकले हुए जितने भी मेरे दोस्तों आपके सिग्नल्स है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी बॉडी इतनी शानदार तरीके से बनी होती है, 1200 किलोमीटर के रेडियस में मेरे दोस्तों ये टारगेट कर सकता है। 1.8 मार्क इसकी क्या है, आपकी स्पीड है। और इसके जितने भी वेपन्स हैं वो सारे इनबिल्ट होते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं। और पायलट को ये मल्टीपल रिडार सिस्टम और सेंसर्स की मदद से वो बैटलफील्ड की जानकारी पूरी पिक्चर बना के दे देगा। प्रिसीजन अटैक के लिए, मैरीटाइम अटैक के लिए, हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई करने के लिए, हर एक किस्म के सर्वाइवेबिलिटी के लिए दिस एयरक्राफ्ट इज एवर रेडी। और यस, अगर बात आएगी इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाल के साथ, व्हिच वी यूज इन ऑपरेशन सिंदूर, इसकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रफाल के साथ विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि रफाल के आगे टिक ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ है कि एक पेंटागन का डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया जिसमें दिखाया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को फॉर्मली 45th जनरेशन J-35 दे रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि हमारे पास अभी रफाल कितने, अभी मैरीटाइम के लिए, इंडियन नेवी के लिए हम रफाल M जो है वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी वो पूरी तरह से पहुंचे भी नहीं, डिलीवर भी नहीं हुई। जब J-35 को चाइना ने पूरी दुनिया के सामने लाया था, कितनी बड़ी न्यूज थी। लेकिन अब सोचो, एक पाकिस्तान को, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान को पैसा नहीं है, यह तो दिया ही गया लोन पे। तो अब देखो क्या बोला जा रहा है कि कहीं सालों से, कहीं डेकेड से इंडिया जो है उसमें हमेशा एज रहा है व्हेन इट कम्स टू एयर पावर। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान के पास फाइनेंसिस की बहुत कमी रहती है और पाकिस्तान हमेशा नंबर में भी हमसे पीछे रहा है। और ये J-35, सिर्फ 40 J-35 दे आर मोर देन इनफ इस इक्वेशन को मैच करने के लिए और ओवर पावर करने के लिए। अब क्या लिखा है, चाइना का J-35 जो है उसको किस प्रोग्राम के जरिए बनाया गया था, प्लीज इस प्रोग्राम को भी ध्यान में रखिएगा। उसका नाम है FC-31 प्रोग्राम। और बना भी लिया, एंड चाइना इज एवर रेडी टू एक्सपोर्ट इट। कुछ ऐसा जो रशिया अभी तक स्ट्रगल कर रहा है इफेक्टिवली करने के लिए। और आप उठा के देखिए, व्हेन इट कम्स टू द करंट जनरेशन और द मोस्ट एडवांस जनरेशन एयरक्राफ्ट या डिफेंस सिस्टम, चाइना वेस्टर्न नेशन से भी कहीं ज्यादा आगे, कहीं ज्यादा आगे। साथ में यह बोला गया है कि यह चीज क्यों मैटर करती है, क्योंकि सिर्फ ये आपका एक वन ऑफ आर्म सेल नहीं है। चाइना ने ऑलरेडी J-10C मल्टी रोल फाइटर, उसके अलावा चाइना पाकिस्तान से मिलकर को प्रोड्यूस किए JF-17 थंडर। अब आप बोलोगे कि क्या जरूरत है चाइना को पाकिस्तान को ये कुछ सेल करने के लिए, बिकॉज चाइना को पाकिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन
प्रोवाइड करता है अरेबियन सी में, बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन प्रोवाइड करता है गिलगिट बाल्टिस्तान में, व्हिच इज द कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया। अब जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो $1 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें $1 बिलियन चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है, आप उसका रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू जीरो है इसका। जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके कंपैरेटिव ये प्रोजेक्ट फेल्ड प्रोजेक्ट है। लेकिन स्टिल चाइना जो है हैवीली इस पे और इन्वेस्ट करता है, क्योंकि चाइना एक तो बलूच से अपने रिसोर्सेज जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है बलूचिस्तान से, दूसरा चाइना को अरेबियन सी में इंडियन ओशन पर नजर रखने के लिए और मॉनिटरिंग सेल को स्ट्रांग बनाने के लिए फुटहोल्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूव है। दिस इज ओनली स्ट्रैटेजिक मूव। अभी तक आर्म ड्रोन्स, नेवल फ्रिगेट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क, अगर आपको पता हो अभी सर क्रीक में प्रॉब्लम हुई, कुछ 2-3 महीने पहले सर क्रीक में प्रॉब्लम चली। क्यों चली? क्योंकि सर क्रीक के पास कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट यूज ही किया जाता था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। हर दिन 5 लाख बैरल से ज्यादा तेल जो है कराची पोर्ट से बाहर देशों से एंटर करता था पाकिस्तान में। बट अब कराची पोर्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो रही है और कराची पोर्ट को बहुत हैवीली मिलिटराइज किया गया। कराची पोर्ट पे जो नेवी को पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाया है और मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो रडार सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए, वो चाइना के दिए हुए हैं। आप इवन जब ऑपरेशन महादेव हुआ था, अभी आपको अगर पता हो, मॉनसून सेशन के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे जिसमें 3 टेररिस्ट को मारा गया श्रीनगर में, उनके पास से जो डिवाइसेस मिले हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दैट कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो किसके बने हुए थे? आपके चाइनीज मेड थे। जो पिस्टल्स मिली है, जो ग्रेनेड्स मिले, वो चाइनीज मेड थे। तो आप सोचिए कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी जो है आगे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को दे रही है। और ये डील के ऊपर सबसे ऊपर कौन है भाई? J-35। इसके अलावा ऑलरेडी ये काम हो चुका है ना? तो समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? अब इंडिया ने डसॉल्ट राइफल, तो पेंटागन की रिपोर्ट भी इस प्लेटफॉर्म को एक काफ़ी कैपेबल फाइटर के तौर पर प्रेजेंट करती है। तो इस पर हम काउंटलेस टाइम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को एक इम्पॉर्टेंट एज प्रोवाइड कराएगा, खासकर एयर टू सरफेस रोल में, जिसके अंतर्गत जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स को परेशानी आई थी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करने में, उसमें काफ़ी हद तक इनको सहूलियत मिलेगी J-35 का इस्तेमाल करते हुए। एयर टू एयर कॉम्बैट सेकेंडरी है, इसलिए ये चीज़ हम आर्ग्यू करते हैं कि हमें भी स्टेल्दी फाइटर प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि सिमिलर रोल प्ले कर पाएँ और अगर हेड ऑन हैंड जाना पड़े तो कुछ फाइट सामने रख पाएँ, क्योंकि 5th जनरेशन और 4 या 4.5 जन के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म हमेशा ही एक एडवांटेज की पोजीशन में रहेगा अपने लो RCS की वजह से। इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट है कि एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म लिया जाए और ये चीज़ सीरियसली कंसिडर भी करी जा रही है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई डिसीजन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है। और सच पूछे तो यहाँ पर हम डिले कर रहे हैं, जो कि कैपेबिलिटी गैप क्रिएट करेगा। वहीं पर पेंटागन भी इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है। वो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और इसलिए यूएस कीन है इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें कंडीशन दिखाई दे रही है और अपॉर्चुनिटी भी। बाकी यूएस को यहाँ पर अगर इन्वॉल्व करके चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। पाकिस्तान को टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम चाइना अपने प्रोवाइड करा रहा है, पर वहाँ भी ये काफ़ी हद तक कॉशियस हैं